अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह जी सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो यहाँ मैं बनाने लगी थी जी मोंगरों की सब्ज़ी। बेसिकली मैं बनाने लगी हूँ आलू मटर मोंगरे। तो इसकी सब्ज़ी बनाने लगी थी, तो आज मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं आप लोगों के साथ रेसिपी पे बात करूँ या इसके बेनिफिट्स पे बात करूँ। एक्चुअली इसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं कि दिल कर रहा है कि मारो उसको गोली रेसिपी को, ना इसकी बेनिफिट है उस पर बात कर ली जाए। तो एक्चुअली जी जो मोंगरे है ना, इसको हमने बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यू किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे घरों में ये बहुत कम बन रहे हैं। तो यहाँ जी जो हमने मोंगरे लिए थे ना, उनको हमने इस तरह से 1-1 इंच के साइज़ में तोड़ लेना है। ऊपर से और नीचे वाली डंडी जो है इसकी रिमूव करते हैं और इस तरह से एक पोटे का जो साइज़ होता है ना, उस जितना जो है ना इसको तोड़ दें। तो इंग्लिश में जी इसको हम रेडिश पोड बोलते हैं। रेडिश पोड का मतलब है कि ये जो मूलियाँ हम खाते हैं ना, तो उसका जो आधा हिस्सा होता है ना, उसको काट के दोबारा ज़मीन में लगा दिया जाता है और फिर दोबारा से वो मोंगरे ग्रो हो जाते हैं। मोंगरे भी दो टाइप के होते हैं, एक तो जो सिंपल हम बीज से ग्रो करवाते हैं और एक जो हम मूली से ग्रो करवाते हैं। तो खाने वाले वही होते हैं जो पकी हुई मूली के ऊपर लगते हैं। तो इसकी डिटेल मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। तो यहाँ देखिए जी, मैंने तकरीबन जो 1 किलो मोंगरों में से ना तकरीबन 3 पाव मोंगरे जो हैं तोड़ लिए हुए हैं। और यहाँ मैंने मटर लिए हैं, कुछ आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग सब्ज़ी ले सकती हैं जितनी आपने बनानी हो। और साथ मैंने ले लिए जी आधा किलो आलू, जिसको क्यूब्स में काट लिया हुआ है। और ये मोंगरे देखे तोड़ने के बाद मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिए हैं। जैसा कि ये मूली के ऊपर ग्रो करते हैं, तो जो इसका टेस्ट होता है ना, वो मोर देन शार्पर होता है रेडिश के मूली से। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है स्कॉर्बिक एसिड की और फॉलिक एसिड की। जब हम छोटे होते थे तो माओ को कहते थे ना सर में दर्द हो रही है, तो वो कहते थे हरी सब्जियां नहीं ना खाते आप। ये नहीं कहते थे सोए नहीं है, वो मोबाइल का हम यूज़ करना था। साइड वरी होता सी जी हरी सब्जियां नहीं खा रहे। तो हरी सब्जियां खाने से जो है ना, वो आपको हेडेक बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि फॉलिक एसिड होता है इसके अंदर। तो अभी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट, बाकी बातें करेंगे जी हम साथ साथ। तो यहाँ हमने क्या किया है जी, बहुत कम वेजिटेबल ऑयल लेना है, क्योंकि जो भुनाई वाली सब्जियाँ होती हैं मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि वो ऑयल छोड़ देती हैं, और इसके अंदर कम वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया करें। ये देखिए हमने हाफ़ कप से भी कम इसके अंदर लिया है वेजिटेबल ऑयल। और आज हमारा कुकर बड़ा लिश्कारे मार रहा है, क्योंकि हमने इसको चमकाया है काले तेल के साथ। तो अभी ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज। और बाकी मसाला भूनने की जो है वो बहुत सारी टिप्स आपको मेरी बहुत सारी रेसिपीज़ में मिल जाएंगी। कि मसाला भुनने के बारे में मेरा एक ही कॉन्सैप्ट है जो मैंने अपनी मम्मा से लिया हुआ है, कि जेड़ी बुढ़ी नूं मसाला भुनना आंदा है ना, तो समझो दुनिया का हर सालन बना सकती। तो बस मसाला भूनते वक्त आपने 2-4 टिप्स को जो है वो फिंगर टिप पे रख लेना है। मैं कहती हूँ आप सब्जियाँ और खाने बनाने की माहिर हो जाएंगी। पहली तो ये है जी कि ऑयल के अंदर जब आपने प्याज डालने हैं तो इसको आपने वाइट होने के लिए छोड़ देना है, ब्राउन नहीं करना, वाइट करना है। तो इसलिए इसको 2 से 3 मिनट आप छोड़ दें ताकि प्याज जो है हमारा वाइट हो जाए। नाउ द अनियन इज़ टर्न टू वाइट। अब दूसरी टिप ये है जी कि आपने उसके फ़ौरन बाद जो है वो टमाटर नहीं डालना, आपने डालना है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। बुनाई वाली सब्जियों में जिंजर गार्लिक के साथ आप ग्रीन चिली 2-3 डाल के अगर उसको पीस लेती हैं तो मैं कहती हूँ हंडिया में कमाल हो जाता है। तो अभी हमने इसको करना है जी फ्राई, क्योंकि तेल हमारा काफ़ी गर्म है और प्याज का जो पानी है वो ड्राई हो चुका है, क्योंकि प्याज वाइट हो चुका है, पानी उसका ड्राई हो चुका है। अब जो तेल के अंदर जब अदरक और लहसुन तड़कता है ना, मैं कहती हूँ क्या प्यारी खुशबू आती है। तो 1 मिनट इसको तड़कने दें तो बहुत ही प्यारी जैसी खुशबू आने लगे ना, तो उसके बाद डाल दें जी सूखा धनिया, यानी कि हमारे खानों की जान। तो इसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून भर के सूखा धनिया डालना है। यहाँ जो मेरे स्पाइस जार के साथ स्पून है, मैंने अक्सर आपको बताया है कि साइज़ छोटा है, तो इसलिए ये 2 डाले तो 1 टेबल स्पून बनता है। ठीक हो गया जी, 1 टेबल स्पून ये चला गया। अब डालेंगे इसके अंदर वाइट सिनेमन, यानी कि सफ़ेद ज़ीरा, और साथ मैंने थोड़ी सी दालचीनी और 1-2 ब्लैक पेपर डाल दी हैं, ताकि खुशबू जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल आए। अब सूखा धनिया और ज़ीरा डालने के बाद आपने इसको भूनना है 1 से 2 मिनट के लिए, यहाँ तक कि ज़ीरा और सूखा धनिया जो है वो बहुत प्यारी सी खुशबू देने लग जाएगा तड़कने के बाद, यानी कि तड़का हमारा हो जाएगा बड़े अच्छे से रेडी। जैसे ही खुशबू आने लगे अब डाल देंगे पानी वाली चीज़, यानी कि टमाटर, ताकि वो जल ना जाए। अब हमने इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उनको फाइनली चॉप करके ऐड कर दिए। अब टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दें। जैसे ही टमाटर अपना पानी छोड़ेगा, सॉफ्ट होगा, उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर अपने स्पाइसेस, यानी कि नमक, मिर्च और हल्दी। आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि टमाटर के साथ ही चीज़ें डालें। अगर पहले डाल लें तो उसके फ़ौरन बाद आप टमाटर डाल दें या पानी डाल दें, क्योंकि हल्दी जो है वो हल्की होती है और लाल मिर्च भी, तो दोनों फ़ौरन से जलना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद खाने के अंदर वैसी खुशबू और वैसा कलर नहीं आ पाता है जैसा हम लेके आना चाहते हैं।
तो यहाँ हमने नमक, हस्बे ज़रूरत, मिर्च और हल्दी ऐड कर दी है। ये थे जी टोटल स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट जो हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं। तो अब हमने इसको भून लेना है, 2 से 3 मिनट भूनेंगे। जैसे ही मसाले का रंग जो है वो मैरूनिश सा नज़र आएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर मोंगरे ऐड कर देंगे। तो बात चल रही थी जी मोंगरों के बेनिफिट्स की, तो बात तो आपको पता चल ही गया होगा कि जिनके हमने मोंगरे बनाने होते हैं उन मूलियों को या तो ज़मीन से उखाड़ा नहीं जाता, उनको वैसे ही खड़ा रहने देते हैं ताकि उसके बाद वो बड़े ग्रो हों उनके पत्ते, और उसके बाद जो है उसके ऊपर मोंगरे लगना स्टार्ट हो जाएं। और वो सबसे ज़्यादा फ्लेवरफुल होते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में मैग्नीशियम इसके अंदर पाया जाता है, स्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, फोलिक एसिड पाया जाता है, और इसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हैं। और डायबिटीज़ पेशेंट के लिए तो मैं कहती हूँ ये बोनस सब्ज़ी है। तो इतने ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं और हमारे बोन्स को स्ट्रेंथ देती हैं, क्योंकि कैल्शियम और पोटाशियम बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, मैग्नीशियम भी है, फॉलिक एसिड है, स्कॉर्बिक एसिड आपकी डाइजेशन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है। तो मैं यही आपसे बात कर रही थी कि अगर मैं आज इसके बेनिफिट्स पे बात करने बैठ गई ना तो रेसिपी हमारी कहीं की कहीं निकल जानी है। तो अब ये होप्स हो कि आपको मोंगरे और सूंगरों का डिफरेंस पता चल गया होगा। मोंगरे तो वो हो गए ना कि जो हम मूली के ऊपर से उगाते हैं, बाज़ हम मूलियों को वैसे ही खड़ा रहने देते हैं ज़मीन पे, और बाज़ क्या होता है कि हम उनको उखाड़ लेते हैं और आधी काट के जो है ना पॉट बना के, इसलिए इसको रेडिश पॉट बोला जाता है, दोबारा ज़मीन में लगा दिया जाता है और उससे जो है वो मोंगरे ग्रो हो जाते हैं। और सूंगरे क्या होते हैं जी, ये एज़ कम्पेयर टू मोंगरे के थोड़े बारीक होते हैं, जो आजकल हमें मार्केट में नॉर्मली मिल रहे हैं। वो हमें सूंगरों की फॉर्म मिल रही है कि सिंपल ज़मीन में बीज डाला और उसको ग्रो होने दिया, और वो मोंगरे की शक्ल के जो है वो हमें एक वेजिटेबल मिल जाती है। मतलब वो सिंपल बीज से उगाई जाती है, लेकिन वो इतने फ्लेवरफुल नहीं होते जितने कि ये मूली से उगने वाले रेडिश पॉट्स वाले होते हैं। रेडिश पॉट बीन स्पेशली इनको बोला जाता है, ग्रीन रेडिश पॉट बीन। तो होप सो जी आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। हमने तो इसको बहुत अंडर एस्टिमेट किया हुआ है इस सब्ज़ी को, लेकिन आप इतना अंडर एस्टिमेट ना करें, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। तो यहाँ मैंने मसाला भूनने के बाद मोंगरे ऐड किए थे और उसको 3 से 4 मिनट फ्राई किया, यहाँ तक कि उसने अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद मैंने थोड़े से इसके अंदर मटर ऐड किए हैं। आप अपनी सब्ज़ी जितनी बनानी हो आप मटर उतने ऐड कर लें। मैंने तकरीबन आधे पाव के करीब मटर ऐड किए हैं। अब हमने इन दोनों चीज़ों को भूनना है, इतना भूनेंगे कि इसका कलर जो है वो थोड़ा डार्क ग्रीन जो था ना, कच्चे ग्रीन से थोड़ा पक्के ग्रीन में आ गया। उसके बाद हमने डाल दिए जी इसके अंदर आलू डालने के बाद बस इनको अच्छे तरीके से मिक्स किया है ताकि मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। आपने यहाँ एक चीज़ नोट की होगी कि पानी मैंने बिल्कुल नहीं डाला है। तो फ्लेम आप यहाँ पे देख लें जी, चूल्हे का फ्लेम देख लें, बिल्कुल ये देखिए इतना फ्लेम किया हुआ है। मेरी एक बहन के कल मैसेज था कि आप ये फ्लेम के बारे में लाजमी बताया करें। तो फ्लेम बिल्कुल बहना लो है, तो पानी मैंने बिल्कुल नहीं ऐड किया इसके अंदर। और पानी ऐड किए बगैर आपने प्रेशर कुकर को कर देना है बंद, क्योंकि मोंगरे जो हैं वो बड़ी अच्छी क्वांटिटी में पानी जो है वो अपना छोड़ेंगे। तो प्रेशर कुकर बंद करने के बाद अभी हमने इसको 7 मिनट तक बंद करना है। ठीक हो गया। तो साथ ही जी धनिए की एक बहुत बड़ी गट्टी आई हुई थी, तो मैंने कहा इसको काट के स्टोर कर ले इससे पहले कि ये ख़राब हो। बाकी ग्रीन वेजिटेबल्स काटने की मैंने आपको बहुत सारी टिप्स अपनी बहुत सारी रेसिपीज़ में दी हुई हैं। तो यहाँ भी जो धनिया की जो ऊपर वाला पोर्शन है मैं उसकी वैसे ही कटिंग कर लूँगी, और बाकी जो धनिया होगा उसको खोल के जो है हम उसमें से पत्ते निकाल लेंगे। इस तरह से धनिया की जो कटिंग करना और साफ़ करके रखना जो है ना वो काफ़ी ईजी हो जाता है कि आप एज़ कम्पेयर टू कि आप पूरी गट्टी खोलें और फिर उसको साफ़ करें। तो उसके बाद मैंने आपको हमेशा कहती हूँ कि ग्रीन वेजिटेबल्स को ब्राउन इन में स्टोर करके रखें 10 से 12 दिन तक। ये धनिया जो है वो मेरी हर सब्ज़ी की गार्निशिंग में यूज़ होगा। तो यहाँ एक चीज़ जी कि प्रेशर फ्लेम क्योंकि हमारा लो है, तो यहाँ सीटी जो है ना इसका जो वेट है वो थोड़ी देर बाद घूमेगा और ऐसे प्रॉपर स्पीड में नहीं घूमेगा। तो बस आपने ये चेक करना है कि ये कील जो है वो ऊपर हो गया है। अगर ये ऊपर हो गया है तो उसके बाद आपने इसका टाइम नोट कर लेना है, क्योंकि वेट इसका नहीं घूमेगा फ्लेम लो होने की वजह से। जो है ना ये ना हो कि आप वेट घूमने का इंतज़ार करती रहें और उसके बाद आप 7 मिनट नोट करें तो सब्ज़ी आपकी जल सकती है। सिर्फ आपने ये देखना है कि ये कील जो होता है साइड वाला वो ऊपर हो गया है, उसके बाद आपने 7 मिनट नोट कर लेने हैं। 7 मिनट के बाद आपने प्रेशर कुकर खोल लेना है। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सालन हमारा बहुत अच्छा परफेक्टली कुक हो गया है। मटर भी, मोंगरे और आलू तीनों चीज़ें परफेक्टली कुक हो गई हुई हैं। ये देखें, और आपने जो है वो इस रेसिपी को ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही इसका प्रेशर और फ्लेम रखना है। तो आप देखेंगे कि आपका सालन बहुत अच्छा बन के रेडी होगा। तो होप्स हो कि आज की रेसिपी में आपको मोंगरों को लेके जो कन्फ्यूजन होगी वो भी क्लियर हो गई होगी, और उसके अलावा जो है आप लोगों को इस रेसिपी के साथ साथ इसके बेनिफिट्स के बारे में पता चला होगा। और हदीस नबवी है कि अपने बच्चों को सीज़न की सब्ज़ी लाजमी खिलाओ, तो इसलिए अपने बच्चों को अपने सीज़न की सब्ज़ियाँ लाजमी खिलानी है, और ये इस सीज़न की फेमस सब्ज़ी होती है यानी कि विंटर की। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, कुछ सीखा हो, तो मेरे चैनल को लाजमी सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।